गौ माता जय गोपाल। विगत कई वर्षों से आप सभी को पता ही है कि ये सेवाएं चलाने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें हमने संघर्ष पूर्वक कई उपकरण भी स्थापित किए, जैसे भूसा बनाने की मशीन, ताकि हम गायों के लिए भूसा की व्यवस्था सुचारू रूप से कर पाएँ। इसी प्रकार से ट्रैक्टर वाहनों की भी व्यवस्थाएं बनाई। अब आगे चल कर के इतना लोड हो गया है, क्योंकि हमारे पास सीमित व्यवस्थाएं हैं, और इतना लोड होने के कारण हम आगे यह व्यवस्थाओं को कैसे करें, क्या करें, कुछ समझ में भी नहीं आता है। और हमारी जो टीम है निरंतर सेवा करने का प्रयास करती है और प्रयास में रत है, पर लेकिन हम कई दिनों से अभी यहीं रुके हुए हैं। हमारे पैर में कुछ चोट आने के कारण हम गौशाला में ही रह रहे हैं। तो हम देखते हैं कि रात रात में बच्चे ट्रैक्टर खुला वाहन लेकर के जाते हैं, और उसी के चलते हमारे जो टीम के राम सेवक हैं, जो यहाँ की व्यवस्था का सब भार देखते हैं, तो उनको कई दिनों से बुखार भी आ रहा है। इस प्रकार से सारी समस्याओं को देख करके हमको भी पीड़ा होती है कि ये बच्चे अपने घर परिवार माता पिता सबसे दूर रह करके गौ माता की श्रद्धा पूर्वक सेवा कर रहे हैं, और इस प्रकार से सेवा करते हुए अपना समय बिता रहे हैं। तो उसके बाद इनके पास पर्याप्त साधन नहीं है, पर्याप्त इनके पास व्यवस्थाएं नहीं हैं, तो इसको देख करके कष्ट होता है। अब चूंकि हमारे पास तो सीमित ही व्यवस्थाएं हैं, हमारे पास किसी प्रकार के ज़्यादा सेठ साहूकार या बड़े बड़े लोग नहीं जुड़े हुए हैं, और ना ही किसी प्रकार का हमारे पास कोई अनुदान है, ना ही सरकारी अनुदान है। आप ही सबकी थोड़ी थोड़ी प्रयास से हमारी ये सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं, और हम यह प्रयास कर रहे हैं कि आगे चल करके हम इसको हॉस्पिटल का जो सुचारू स्वरूप होता है वह दें। उसके लिए हमारे पास विशेष अभी कोई ज़मीन तो नहीं है, फिर भी हम प्रयास ये कर रहे हैं कि हम जैसे भी करके इसको जैसा एक हॉस्पिटल का स्वरूप दिया जाता है उस प्रकार से कार्य करने का हम प्रयास करें। इसके लिए हमें एम्बुलेंस, भूमि, इस प्रकार की चीज़ों की अति आवश्यकता है। अब हम यह तो नहीं कह सकते हैं कि कोई अपने सामर्थ्य से ऊपर कोई कार्य करे, पर तिल तिल जोड़े पहाड़ हो जाता है, ऐसी कुछ कहावतें होती हैं। अब हमारे पास ऐसा अभी कोई साधन भी नहीं। हम अगर किस्त में भी गाड़ी उठाना चाहें, यह लोडिंग वाली, जिसमें एम्बुलेंस बनवा सकें, और पिकअप जो गाड़ी आती है उसमें आराम से बन सकती है एम्बुलेंस, तो ऐसी हमारे पास कोई व्यवस्था भी नहीं कि हम उसको फाइनेंस करा करके हर महीने उसकी सेवा दे सकें। तो आप सभी का अगर थोड़ा थोड़ा सहयोग हो और सारी सभी का सहयोग लगे, तो एकदम से ठाकुर जी कृपा करेंगे कि हो सकता है। जैसे हमारे ट्रैक्टर में जो जिन्होंने सहयोग किया उनका बहुत बहुत साधुवाद रहा, और सभी इस प्रकार से गौ माता के जो थोड़े थोड़े उपकरण हैं ये हम जुटाने का प्रयास कर रहे हैं, और अच्छी से अच्छी सेवा चले इसका प्रयास कर रहे हैं, पर लेकिन आर्थिक संकट होने के कारण हम वह प्रयास पूरा नहीं कर पा रहे हैं। आप सभी से विनम्र निवेदन है, इस समय की तत्कालिक व्यवस्था खान पान के लिए भूसा की आवश्यकता है, और अगर एक एम्बुलेंस वाहन की व्यवस्था हो जाए, आप सभी का सहयोग हो जाए, तो हम इसको अपना आगे कार्य को बढ़ाने में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद होगा, और हम इस कार्य को आगे अच्छे से बढ़ा सकेंगे। जय श्री सीताराम, जय गौ माता, जय गोपाल।